आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और देखेंगे कि वो कौन है जो आप पे नज़र रख रहा है। शुरू करते हैं इस वीडियो को लेके एंजल्स का नाम। थैंक यू सो मच एंजल्स। बताइए करंटली इस सिचुएशन में क्या चल रहा है। विशेस, बहुत सारे विशेस हैं आपके। करंटली सिचुएशन में क्या चल रहा है। एस्पिरेशन, क्लोजनेस, बहुत सारी चीज़ें एंड होने वाली है, इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है बिगिन होने वाली है। थैंक यू सो मच। आज हमें बताइए क्या चल रहा है सिचुएशन में। सरप्राइज, ओह माय गॉड। ओके, हमारे पास है रेनबो, मतलब 7 कलर्स, बहुत सारे चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है इस सिचुएशन में, क्या है। चलिए सबसे पहले हमारे पास कुछ नंबर्स आ गए हैं जो है 35, 1, 5 है, 26 हो सकता है और यह है 31। हो सकता है कि आपके पर्सन का उस दिन जन्मदिन हो या फिर हो सकता है आपका बर्थडे हो या ये कोई भी इम्पॉर्टेंट डेट्स हो सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एक मैसेज है, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर बिकॉज वन विल बी ग्रांटेड। देखिए मतलब कि जो भी आपने विश किया उसको बहुत ध्यान से सुनिए, उसको बहुत ध्यान से विजुअलाइज़ कीजिए, क्योंकि ये कार्ड हमें ये बोलता है कि आपकी कोई एक विश जो है वो पूरी होने वाली है। और वो क्या है आइए देखते हैं। एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। आप ये मत सोचिए कि आपकी कोई लिमिट है, प्लीज़ आप ये सोचिए कि जो भी आप करना चाहते हैं वो अनलिमिटेड अबंडेंस के साथ आपके पास ज़रूर आएगा। बस आप उस पर फोकस कीजिए, आप उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि खुद पर भरोसा रखना मतलब कि यूनिवर्स पे भरोसा रखना। योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू, मतलब जो आपके यूनिकॉर्न्स है, डिवाइनली एंजल्स है, वो आपके बहुत ज़्यादा करीब है। तो इस बात को हमेशा मन में रखिएगा, ठीक है। सरप्राइज, लुक फॉर द एक्सेप्शनल टुडे। देखिए रेनबो, देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। हो सकता है अभी हाल फिलहाल में आपके लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही हो, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफरिंग हो, लेकिन कार्ड्स हमें ये बोलना चाहते हैं कि जो भी सफरिंग है अब वो ख़त्म हो गई है। क्योंकि जब बादल छटेंगे, जब काले बादल जो घिरे हुए हैं आपकी आंखों के सामने जब वो साइड होंगे, तब आप जानेंगे कि आपके लिए किस लेवल की ब्लेसिंग्स आ रही है। आइए देख लेते हैं कौन नज़र रख रहा है आप पे। ओके, हमारे पास कार्ड है प्लेफुलनेस, ठीक है। हमारे पास कार्ड है ट्रस्ट, थैंक यू। हमारे पास है राइपनेस, चेंज। हमारे पास है आउटसाइडर। देखिए साफ पता चल गया, ये जो कोई भी है ना आपको ना बहुत लंबे टाइम से स्टॉक कर रहे हैं और ये कोई आउटसाइडर है। आउटसाइडर मतलब ऐसे पर्सन जिनको आप हो सकता है जानते ना हो, मतलब कि आप उनके टच में हो सकते हैं लेकिन हो सकता है आप उन्हें प्रॉपरली ना जानते हो। आउटसाइडर का मतलब ये भी है कि आप दोनों के बीच में अभी किसी टाइप की भी बातें नहीं हैं, नो कम्युनिकेशन है, नो कॉन्टैक्ट सीन हो रखा है। आप दोनों के बीच में एक दीवार है जो आप दोनों को सेपरेट किए हुए हैं, और ये दीवार किसी भी चीज़ की हो सकती है, हो सकता है फ्रेंड्स, फैमिली, डिफरेंसेस, थर्ड पार्टी, किसी की भी वजह से आप दोनों जो हैं एक दूसरे से दूर है और किसी टाइप की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे है प्लेफुलनेस। ये जो पर्सन है ना, हो सकता है ये आपके पर्सन हो जिनके बारे में आप अभी सोच रहे हो। ये जो जिस टाइप के पर्सन है, हो सकता है हाल फिलहाल में आप किसी इंसान से, न्यू से या फिर ओल्ड फ्रेंड से बात कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा ना प्लेफुल एनर्जी वाले हो, मतलब फ्रेश एनर्जी। हो सकता है कि थोड़ी बहुत हंसी मजाक या फ्लर्टिंग भी चलती हो सकता है आप पुराने टाइम को याद करके बहुत ज़्यादा मतलब पुराने टाइम में चले जाते हो कि पुराना टाइम कितना अच्छा था, चीज़ें कितनी सॉर्टेड हुआ करती थी, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं लाइफ में। ये जो भी पर्सन है ये हमेशा खुश रहने वाले पर्सन है। और हाँ, एक चीज़ और, ये खुश ना भी रहें हमेशा, लेकिन ये आपको हंसाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ट्रस्ट, ये एक ऐसे इंसान है जिस पे आप इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्टवर्दी हैं। हो सकता है इस इंसान से आप हाल फिलहाल में अपनी कुछ बातें शेयर कर रहे हों, अपने दिल का हाल इनको बताते हों, अपनी दिल की हालत बताते हों कि आपके साथ क्या हुआ, किस तरीके से आप अपने पर्सन को मिस करते हैं, और आपको पूरी तरीके से ट्रस्ट है कि आपकी बातें ये बिल्कुल भी लीक नहीं करेंगे। एक तरीके से एक बॉन्डिंग नई सी बन रही है। राइपनेस का मतलब ये है कि हो सकता है ये जो पर्सन हो बहुत ज़्यादा स्वीट नेचर के हो भी सकता है कि आप उनसे बात ना कर रहे हो, लेकिन ये सारी क्वालिटीज़ उनमें हो जो आपको आने वाले टाइम में डेफिनेटली पता लगने वाली है। राइपनेस का ये भी मतलब है कि ये जो पर्सन है विद टाइम आपको ट्रस्ट दिलाकर ही रहेंगे कि ये आपकी लाइफ में एक पर्पस के लिए ही आए हैं। यहाँ पे है चेंज, उनका आपकी लाइफ में आना ही, ठीक है, एक मकसद
भरा है बेसिकली, उनको आपकी लाइफ में इसीलिए इंट्रोड्यूस कराया गया है क्योंकि आगे कुछ होने वाला है, या फिर ऐसा हो सकता है इनका काम हीलिंग वाला हो या आपको हील करने के लिए आपकी लाइफ में एंट्री लिए हों। और क्या है इस सिचुएशन में? थैंक यू। इतने सारे कार्ड्स गिर गए हैं। तो हमारे पास है गोइंग विद द फ्लो, हमारे पास है लेटिंग गो। देखिए, कुछ भी अचीव करने के लिए आपको बहुत कुछ ना जाने देना पड़ेगा। एग्जॉशन, एडवेंचर, ठीक है। आपके मन में बहुत तरीके के स्ट्रेस है, आपके मन में बहुत सारे एग्जॉशन हैं, पास्ट को लेके परेशान रहते हैं। आप हमेशा यही सोचते रहते हैं इतने साल मेरे वेस्ट हो गए, ये टाइम चला गया, वो टाइम चला गया, लेकिन मेरा टाइम कब आएगा? कब ऐसा होगा कि मुझे सक्सेस मिलेगी, और कब ऐसा होगा कि चीज़ें मेरे फेवर में वर्क करेंगी? क्योंकि अभी तो वेट करते करते इंतज़ार की हद हो चुकी है। अब आपको ऐसा फील होने लगा है कि मेरे साथ कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पर्सन का आपकी लाइफ में एंट्री लेना, या फिर आपके स्टॉकर के रूप में, आपकी फ्रेंड के रूप में, या फिर आपके लाइफ पार्टनर के रूप में एक एडवेंचर से कम नहीं होने वाला है। ट्रस्ट मी, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से ऐसी वाइब्स आपके पास भेजी जा रही है। हो सकता है आप इस पर्सन को जानते हो, अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जब भी आप इस पर्सन के साथ होते हैं ऐसा लगता है कि ये एडवेंचर से कम नहीं है। ये आपको हमेशा ना पता नहीं क्यों खुश रखने की कोशिश करते हैं, आपको हंसाते रहते हैं। आपकी लाइफ ऐसा लगता है कि कलर से भर गई है। आप इनके साथ रहते हुए कुछ भी नहीं सोच पाते, इनफैक्ट सब कुछ भूल कर आप अपने आप में ही प्रेजेंट में जीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। एक चीज़ और, गोइंग विद द फ्लो, मतलब कि ऐसा है इस पर्सन के साथ रहकर, या फिर आजकल आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे तो गो विद द फ्लो जाना है, मतलब कि जो भी हो रहा है होने दीजिए, कोई प्रेशर नहीं, कोई किसी टाइप की दिक्कत नहीं, या फिर किसी टाइप की ओवर थिंकिंग नहीं, क्योंकि आपको भी ऐसा लगता है कि आप हैप्पीनेस डिज़र्व करते हैं। हाल फिलहाल में आपका एटीट्यूड खुद के प्रति बहुत ज़्यादा चेंज होता हुआ मैं देख रही हूँ। लेट गो, क्योंकि यूनिवर्स भी हमें ये कार्ड भेज रहे हैं कि लेट गो। जो भी चीज़ है जो आपको सताती है, जो आगे नहीं बढ़ने देती, प्लीज़ उसको लेट गो कर दीजिए, क्योंकि उसी में ही आपकी भलाई है। ये स्पेशल मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से कि जो भी आपका दिल टूटा है, जो भी पास्ट में आपने जो भी बुरे दिन देखे हैं, या फिर जो भी मेमोरीज़ है जो आपको हॉन्ट करती है आपके पर्सन से रिलेटेड, किसी वाक़ये से रिलेटेड, उसको प्लीज़ जाने दीजिए, क्योंकि यही तरीका है कोई चीज़ अपनी लाइफ में एंटर कराने का। जब आप अपनी जगह खाली करेंगे, जब आप उसके लिए स्पेस बनाएंगे, तभी नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ पाएंगी। वरना तो बहुत सारी चीज़ें अगर जैम होती रहेंगी तो नई चीज़ों के आने के लिए जगह ही नहीं बचेगी, और वो प्रोसेस जो है डिले होता जा रहा है। एंजल्स, हमें कुछ और कार्ड्स दीजिए, हमें गाइड कीजिए सिचुएशन के बारे में। एंजल्स, द सन कार्ड, द टावर कार्ड, यहाँ पे साफ पता चल गया। देखिए, द टावर कार्ड का मतलब है आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, बात नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मेंटली आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा गहरा सदमा पहुंचा है। इनफैक्ट आप दोनों के बिहेवियर में भी बहुत ज़्यादा चेंज आया है, मैं देख रही हूँ। क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ दिनों से मैं आपके बिहेवियर में ये चेंज देख रही हूँ, कुछ पॉजिटिव चेंज है, और कोई चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे डील करना है। क्यों याद आ रही है मुझे इस पर्सन की, जब इतने टाइम से सेपरेशन हो गया है, क्यों याद आ रही है? देखिए, जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा एंड की तरफ होती है ना, जब कोई भी चीज़ ख़त्म होने वाली हो या फिर शुरुआत होने वाली हो, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा डर लगता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है। तो आपको बस करना ये है, कहते नहीं है ये इश्क नहीं आसान जनाब, बस इतना समझ लो, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो बात इतनी है कि जो भी आपको चीज़ें डरा रही है, आपका डर है, कंफर्ट जोन है, या फिर डर है, ये कंफर्ट जोन है, या फिर कोई भी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है, उसको फेस करिए, उससे भागिए मत। क्योंकि उसे फेस करके जब आप लाइन के उस पार पहुंचेंगे ना, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, तभी आप उसकी वैल्यू जानेंगे, और वो चीज़ आपको दोबारा से परेशान नहीं करेगी। ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। द सन कार्ड के मतलब है ये आप हैं, आपकी न्यू एनर्जी है जो बिल्कुल फ्रेश है, चाइल्ड लाइक है, जहाँ पे फूल खिल रहे हैं। आप घोड़े पे हैं, जो आपकी गाइडिंग एनर्जी है, जो आपकी एंजल्स है, और ये जो है न्यू एनर्जी की शुरुआत है। इस रंग को ध्यान से देखिए, और सूरज जो आपको गाइड कर रहा है एक नई शुरुआत की ओर, एक नई चेंज की ओर, एक नया मोड़ आपकी लाइफ में, जो आपको भी, जिससे आप अनजान हैं, जो आपके लिए बहुत सारे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सरप्राइज़ लेके आने वाला है।
ओवरऑल मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो नया होने वाला है। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। कल की रीडिंग होगी बहुत खास, क्योंकि हम देखेंगे आपके पार्टनर की ड्रीम रोमांटिक फैंटेसीज़, क्या क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। चलिए स्टे ट्यून्ड रहिए, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। इस रीडिंग का फीडबैक आप देके ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।